फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन केयर। तो आज का ना टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है गर्ल्स के लिए, खास करके वुमेंस के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विजाइना इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन आप कह सकते हो, ये बहुत होना कॉमन सी बात है किसी ना भी किसी तरीके से, क्योंकि वुमेंस के अंदर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना जिसके कारण से ये सारी चीज़ें आप फेस करते हो। और गर्ल्स की बात करूँ तो जब हम इस दौर पर आ चुके हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि रियली पहले का जो टाइम था वो रियली काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे सोर्सेस ऑफ जानने के नहीं थे और कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे शर्म आना, पूछना, बताना, ये सारी चीज़, मदर भी अपनी डॉटर को ये सारी चीज़ें नहीं बता पाती थी और डॉटर भी अपनी मदर से ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती थी। और रही बात वुमेंस की, तो वुमेंस को जानकारी ऑफ कोर्स अगर नहीं होती है, डॉक्टर के पास जाएं ना जाएं, शर्म आना, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मेनली जो होता है विजाइना इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट हो जाता है, और जब ये एक बार होगा तो ये बार बार आपके साथ में होगा। अगर आप इस वीडियो पे आए हो, इट मीन्स ऑफ कोर्स आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है या हो रहा है, आप इससे जूझ रहे हो, उससे किस तरीके से निकल सकते हो, क्या क्या कारण होते हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम है आपके साथ बार बार नहीं होंगी। क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम बार बार होगी तो ये बच्चेदानी तक जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसी गलतियाँ गर्ल्स कर बैठती हैं या वुमेन्स से भी हो जाती हैं। सो बेसिकली वो जो चीज़ों को है आपको अवॉइड करना है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से हिट करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिलेगी। होता है ऐसा है कि जब आप इस प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट हो गई, आपको पता नहीं चलता, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इचिंग से। आप देखोगे कि आपको रैशेज आना स्टार्ट हो गए, आपको इचिंग आना स्टार्ट हो गई है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम जो है आप देखना स्टार्ट कर दोगे कि बहुत ज़्यादा इचिंग आ रही है, कहीं पे भी आपका कंफर्टेबल, आप कहीं पे जहाँ आ नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इचिंग बढ़ जाती है। तो बेसिकली यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो वो चीज़ें स्टार्ट होने का कारण क्या होता है? तो सबसे पहले जो पीरियड्स आते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। पीरियड्स के टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा आपका फ्लो होता है या जैसा भी होता है, ये बिल्कुल ही आपके ऊपर है, लेकिन आप जो पैड यूज़ कर रहे होते हो उसका जो फ्लो है वो कितना गया है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा पैची सा अगर जब भी हो जाता है तो उसको आपको रिमूव कर देना है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। तो इस कंडीशन पे भी आप देखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है देन वहाँ से इन्फेक्शन होना वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में हो या फिर गर्ल्स को वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्लो आते ही हैं, तो अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है देन उसके आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 6 घंटे पैड को चलाना है या 8 घंटे मुझे पैड को चलाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आपको लगता है पैची सा हो रहा है देन उसको रिमूव कर दो और 3 से 4 घंटे में आप बदल लो, ठीक है। चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, चाहे कुछ भी स्कूल जा रहे हो, देन आपको ये प्रोसेस ज़रूर से करना है। दूसरी चीज़, वेट नहीं रखनी है अपनी पैंटी किसी भी तरीके से, चाहे आप नॉर्मल डेज में हो या पीरियड्स के टाइम पे हो। जरा सा भी अगर गीला हो गया है उसे रिमूव कर दो। अगर लग रहा है आपको वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम होता है गर्ल्स के अंदर में, देन आपको उस टाइम पे उसको रिमूव कर देना है। चार्ज के लिए भी पैड्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, पतली लेयर होती है, आप उसे यूज़ कर लीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेट रहेगा, देन आपको इन्फेक्शन वगैरह, इचिंग वगैरह, रैशेज वगैरह होंगे और वो फिर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम जिनके कारण से होता है। और थर्ड चीज़ जो होती है हाइजीन मेंटेन ना करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब हाइजीन मेंटेन कैसे कर सकते हो आप? तो ये इसी से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जब आप कभी भी आप सोप यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, तो पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोप यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो वहाँ के लिए बनी हुई होती है। तो बेसिकली आप इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हैं, और जब आप फेस के लिए फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, हैंड के लिए हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपकी विजाइना के लिए भी कहीं ना कहीं पे वॉश बने हुए हैं। तो आप कोई सा भी इंटीमेट वॉश यूज़ करो, जिससे क्या होगा कि आपके इंटीमेट जो एरिया है उसका पीएच बैलेंस्ड बना हुआ रहेगा, आपको कभी भी इचिंगनेस नहीं आएगी, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वहाँ पे नहीं रहेगी, और बहुत ही ज़्यादा आपका वो एरिया जो है साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा। वेट ना होने दे, इंटीमेट वॉश यूज़ करें और कॉटन की पैंटी यूज़ करें, क्योंकि आजकल फैशन चल चुका है। तो गर्ल्स क्या करती है, किसी भी कपड़े की, फैब्रिक की वो पैंटी वगैरह यूज़ करती हैं, जिसके रिगार्डिंगली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती है। और एक चीज़, कई गर्ल्स को मैंने देखा भी है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, कि वो पैंटी वगैरह यूज़ भी नहीं करते। अब आप चाहे सलवार पहन रहे हो, चाहे जीन्स पहन रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें पहन रहे हो, उसका फैब्रिक कैसा होता है, उसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, या फिर आप किस चीज़ से धुल रहे हो या कुछ भी उसका रीज़न होता है, करेक्ट।
लेकिन आपको पैंटी हमेशा ही पहन के रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो रात में आप रिमूव कर दो, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको कभी भी अगर कोई सा भी अगर आप पैंट पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, उसके नीचे आप सिर्फ से अंडरगारमेंट जरूर से पहनो। और हाँ, थोड़ी सी लूज़ पहनो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है बार बार तो, और कॉटन की ही पैंटी यूज़ करें। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा आपके साथ में है चीज़ें, देन हाँ वीकली हो गया या कभी भी हो गया या फिर 1-2 घंटे के लिए पहनना भी पड़ रहा है, देन इट्स ओके। लेकिन हाँ, उसको रिमूव कर दें और चॉइस आपकी यही होनी चाहिए कि आप कॉटन की ही पैंटी, 100% कॉटन की ही पैंटी का आप यूज़ कर रही हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गई बात, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी आपको झेलना ही पड़ेगा। ये वुमेन्स हो, गर्ल्स हो, जो भी औरत की योनि में है, उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी कभी ना कभी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में ना हो, देन डेफिनेटली इन चीज़ों को फॉलो करें। अब आ जाती है इचिंग की बात। अगर आपको इचिंग होना स्टार्ट हो ही गई है, देन आप क्या करो, तो आप कैंडिड पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरा फेवरेट है। क्योंकि आप उसको एक बार ही यूज़ करते हो ना, ये किसी भी तरह कोई प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल ही ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये रियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और अगर आपके लेग्स, थाइज वगैरह पे हो गया, देन आप कोई भी ठंडा पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो आप कैंडिड पाउडर भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से। लेकिन मैं आपको यही बताऊँगी, बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत सारे वीडियोज़ देख के ये लगा लिया, वो लगा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वैसा नहीं करना है आपको। बस बहुत ही सिंपल ट्रिक्स यूज़ करनी है, जिसके साथ ही आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये हो गया ये चीज़ कि सबसे पहली चीज़ जो कि आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, और किसी भी तरीके का कोई सोप यूज़ वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ के लिए भी अलग इंटीमेट वॉशेस वगैरह बने हुए हैं, जिसमें पैराबिन ना हो, सल्फेट ना हो, फ्रेगनेंस ना हो। क्योंकि अगर फ्रेगनेंस वगैरह रहेगी तो कहीं ना कहीं इसमें केमिकल्स वगैरह होते ही हैं। देन इस चीज़ का मेक श्योर करना है। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है अब नीचे प्राइवेट एरिया पे आप कभी भी आप ऑलवेज करोगे ही हेयर्स वगैरह रिमूव करोगे। अब रिमूव करने के लिए आप क्या चीज़ें ट्राई करो। आपने देखा होगा कि जब भी आप रिमूव करते हो उसके बाद इचिंग आना बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है। तो आप अगर कोई सा भी, पहली बात तो आपकी चॉइस क्या होना चाहिए। तो कई लोग वैक्स पे जाते हैं, कई लोग ट्रिम कर लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं रेजर का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग क्रीम का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्रीम तो आपको बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि आप क्रीम यूज़ करो, लेकिन हाँ उसके बाद आप जिस भी चीज़ से आप कंफर्ट हो, आप इजीली रिमूव कर पाते हो, या फिर आपको दिक्कत परेशानी कम होती है, उस चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप रेजर का इस्तेमाल भी कर रही हैं तो वन टाइम में, एक ही बार में उस रेजर की ब्लेड का यूज़ करें, दोबारा से आपको न्यू लेना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर दोबारा यूज़ कर रहे हो, चॉइस ही नहीं है आपके पास में, तो ऑलवेज डिटॉल के पानी में आप उसे बॉइल्ड करके ही यूज़ करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहली बात तो आप उसे निकाल दो, दूसरा ही यूज़ करना आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है या नहीं भी होती है तो भी आपको ऐसा ही प्रोसेस करना चाहिए। अब कई लोग ट्रिम कर लेते हैं, लेकिन आपने ये सारी चीज़ों में से कुछ भी किया, लेकिन उसके बाद वहाँ का एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, वहाँ पे स्किन टाइप काइंड ऑफ स्किन हो जाती है। जब आपकी हो जाती है, आपको इचिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप कुछ भी कपड़ा पहनते हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगता है। तो अगर जब भी आपको ऐसा फील होता है, तो पहली बार जब भी आपने ये प्रोसेस किया, आप कोई सा भी आपको लोशन नहीं लेनी, कोई सी क्रीम नहीं लेनी, आप जस्ट कोकोनट ऑयल लो, अपने पाम पे लो और अच्छी तरीके से उस एरिया को अच्छी तरीके से मसाज कर दो। जैसे हम हैंड्स पे ऑलवेज नहाते हैं, ड्राई हो जाती है, फेस पे हम क्रीम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो एरिया जो है मॉइस्चराइज्ड रहेगी। आपको कोई सा भी आप ये प्रोसेस जब कर लेते हो, उसके बाद इचिंगनेस वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं होगी। और कभी भी रैशेज़ वगैरह हुए हैं तब आपको बिल्कुल भी आपको ऑयल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, उस टाइम पर आप पाउडर यूज़ करिए। जब वो ठीक हो जाए और आपको लगता है कि वो प्लेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, देन ही आप उसमें कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। और वो भी बाहर की एरिया पे, अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके का सोप, इंटीमेट वॉश या किसी भी तरीके की कोई और चीज़ें नहीं करनी है आपको। अगर आप करोगे देन आपको बहुत सारी चीज़ों को सर्वाइव करना पड़ेगा। और ये जब इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, अंदर तक हो रहा है, आपको खास ख्याल रखना है। उस टाइम पे आपको ज़रूर से बिना आपको शर्म हटा के, हर एक चीज़ हटाकर आपको ज़रूर से अपनी मदर से, गायनी से मिलना ही चाहिए और जाके ज़रूर से अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराना। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और बिल्कुल अंदर तक हो गया है चीज़ें, और आप
बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस कंडीशन पे आपको शर्म हटा देनी है, ये सारी चीज़ें हटा देनी है। ये प्रोसेस तो आप कर ही रहे हो, आगे ना हो, ठीक हो जाए, लेकिन साथ ही साथ गायनी से भी मिलना उतना इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी मदर से बात करें और साथ ही साथ गायनी को दिखाएं, वो आपको कुछ ओरल मेडिसिन देंगे और कुछ इंसर्ट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसके रिगार्डिंगली आपका ये जो प्रोसेस है डन हो जाता है और आप 1 से 2 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाते हो। फिर आपको इचिंगनेस वगैरह, वाइट डिस्चार्ज वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। स्मेल्स वगैरह आना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का ही पार्ट होता है। स्मेल आना, बैड स्मेल आना, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना, वाइट काइंड ऑफ, तो बहुत ज़्यादा थिक होती है वो सारी चीज़ें। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है और बिल्कुल ही हाइजीन मेंटेन रखना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी जब आप पियोगे देन आपके अंदर में वो, क्योंकि क्या योनि का भी ऐसा काम होता है कि वो जितना भी जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको अपने आप को ठीक रखने के लिए वो खुद अपना काम करती है। तो आपको खुद से उसमें कोई चीज़ नहीं करनी है, जो उसका काम है वो उसने खुद ही कर लेना है। दूसरी बात ये, बहुत ज़्यादा पानी पियो ताकि जो है उसको भी पीएच बैलेंस्ड वहाँ का बना हुआ रहे, क्योंकि पानी जो होती है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे वो आपकी फेस की स्किन हो चाहे कहीं की भी स्किन हो, करेक्ट। तो पानी बहुत ज़्यादा पियो। साथ ही साथ अगर आपको इन्फेक्शन हो ही चुका है देन नारियल पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा करो, और बहुत ज़्यादा अगर आप नींबू पानी पी सकते हो, बहुत ज़्यादा इट मीन्स 1 से 2 गिलास ज़रूर से पिए नींबू पानी। देन उससे भी क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम जो है उसमें रिलीफ मिलेगा। फॉलो करें ताकि आपको ना हो, परेशानी हो चुकी है तो डॉक्टर से मिलना, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो ज़्यादा से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सा भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।